नमस्ते। मेरा नाम काव्या है। उम्र 23 वर्ष। लोग कहते हैं कि मैं कुछ ज्यादा ही आकर्षक हूँ। खुद की तारीफ करना ठीक नहीं, पर जितना ईश्वर ने दिया है उतना छुपा भी नहीं पाती। मेरी आंखों में शरारत है या मासूमियत, यह लोग स्वयं ही तय करते रहते हैं। और लड़के, हवा भी चले तो उनके दिमाग की दिशा गलत तरफ ही मुड़ जाती है। मैं एक छोटे कस्बे में रहती हूँ जहाँ घर की दीवारें भी बातें सुन लेती हैं। लोग सलाह कम और ताने ज्यादा देते हैं, पर मैं अपनी मर्जी से अपनी तरह जिंदगी जीने में विश्वास रखती हूँ। मेरे पड़ोस में विराज रहता है, 26 वर्ष का, लंबा, सलीकेदार, बिल्कुल अच्छे घर का संस्कारी लड़का। लेकिन उसके चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कान रहती है, पता नहीं क्यों मुझे हमेशा फिल्मों वाली फीलिंग दिला देती है। कभी उसके सामने से निकलती हूँ तो उसकी निगाहें जैसे कुछ कहना चाहती हैं, और फिर वो ऐसे नजर फेर लेता है जैसे मैं वहां खड़ी ही न हूँ। शायद यही उसे और भी दिलचस्प बना देता है। एक दिन सुबह मैं घर में अकेली थी। माता पिता रिश्तेदारी में गए थे। मैं बालों में तेल लगा रही थी और गुनगुना रही थी। दुपट्टा बार बार कंधे से फिसल रहा था। उसकी आदत ही ऐसी है, मुझे छेड़ता रहता है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जल्दी से पल्लू संभाला और मन में आया, कहीं विराज तो नहीं। दरवाजा खोला और सच में वो ही था। दिल की धड़कन हल्की सी बढ़ गई। उसने एक फाइल मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये मेरा लैपटॉप का चार्जर आपके यहाँ ही रख दिया था उस दिन। बिजली ठीक करवा रहा था ना। बातें उसकी बिल्कुल सामान्य थीं, पर उसकी निगाहें एक पल मेरे चेहरे पर, फिर गर्दन पर, और फिर झट से वापस मेरी आंखों पर, मानो खुद को पकड़ते हुए। मैंने पूछा, अंदर रख दूं? वो बोला, हाँ, अगर कोई दिक्कत न हो। उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन सुनने में थोड़ी भारी और अजीब सी असरदार। मैं आगे चली और वो चुपचाप पीछे। मन में खिलखिलाहट। जो समझते हैं कि कुछ होने वाला है, उन्हें तो और मजा आएगा। उसने कमरे को देखा, किताबें, आईना, सिलाई, तस्वीरें। फिर पूछा, तुम काफी कलात्मक हो? मैं मुस्कुराकर बोली, हाँ, शायद। फिर थोड़ा चिढ़ाते हुए, लोग मुझे कुछ और ही समझते हैं, पर मैं उतनी भी बुरी नहीं हूँ। वो चुप हो गया, पर उसका चेहरा बता रहा था कि बात दिल में उतर गई है। दुपट्टा फिर से खिसक गया। वो एक पल को रुक गया, सांसें तेज, और मेरे होठों पर वही शरारती मुस्कान। मैंने पूछा, पानी लोगे या कुछ और? वो घबरा गया। पानी दे दो। मैंने पानी देते हुए पूछा, तुम मुझे गलत समझते हो क्या? वो बोला, पता नहीं, कभी कभी तुम समझ नहीं आती। मैं धीरे से हंस दी। मैं बुरी भी नहीं, पर बिल्कुल सीधी भी नहीं। अचानक एक सच्चाई सामने आ गई। उसकी जेब से दवाइयों का छोटा पैकेट गिर गया। मैंने उठाकर पूछा, ये तुम्हारी है? उसकी नजरें झुक गईं। आवाज धीमी पड़ी, दिल की बीमारी है। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, शायद ज्यादा समय नहीं। मेरी हंसी थम गई। जो लड़का अभी तक मुझे छुपकर सराह रहा था, वो मौत के डर से लड़ रहा था। मेरे दिल में पहली बार उसके लिए सम्मान और डर दोनों उठे। मैंने धीरे से पूछा, किसी को बताया? वो हल्का मुस्कुराया, तुम पर भरोसा हो गया। न जाने क्यों, वो मुस्कान शरारत वाली नहीं, दर्द से भरी थी। मैं उसके सामने बैठ गई, दुपट्टा ठीक किया। अब आवाज में ना नखरे थे, ना छेड़खानी। विराज, अब तुम अकेले नहीं हो। उसने मेरी ओर देखा। तुम मेरी दोस्त बनोगी? मैं मुस्कुरा दी। दोस्त? उससे भी ज्यादा। बस तुम ठीक हो जाओ। आंखों में नमी थी, लेकिन मुस्कान सच्ची। उस दिन न कोई गलत छूना हुआ, न कोई सस्ती हरकत। हुआ तो सिर्फ एक गलतफहमी टूट गई, एक नया रिश्ता बन गया, और दो दिलों ने एक दूसरे को समझ लिया। हमारी कहानी फिर धीरे धीरे बढ़ी, प्यार के साथ, जिम्मेदारी के साथ, और उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि हर कहानी में बस फिजिकल होना चाहिए। जो दिखता है हमेशा वही नहीं होता। कुछ कहानियां और भी ज्यादा परिपक्व होती हैं।